आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के सीरीज में क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1971 में और ऑप्शन डी 1981 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1986 में। व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT जिसे कहते हैं एक है। ऑप्शन ए अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन बी जैव रासायनिक प्रदूषक, ऑप्शन सी गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक और ऑप्शन डी जैव अपघटनीय प्रदूषक। इसका सही आंसर होगा अजैव अपघटनीय प्रदूषण। और व्याख्या देख लेते हैं। DDT एक अजैव अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऐसा प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अजैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरण DDT, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? ऑप्शन ए डल झील में, ऑप्शन बी कोलोरी झील में, ऑप्शन सी लोकटक झील में, ऑप्शन डी वुलर झील में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकटक झील में। और व्याख्या देख लेते हैं कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विष्णुपुर जिला मणिपुर में स्थित है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी गोबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा। प्रश्नगत विकल्पों में लकड़ी, कोयला एवं गोबर बायोमास ऊर्जा के सोर्स हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा बायो ऊर्जा का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गन। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धातव है कि आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1995 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, ऑप्शन बी गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, ऑप्शन सी इस जल को केवल प्रदूषण रहित करना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही नहीं कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना था। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत वर्ष 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हुई थी। इसके प्रथम चरण यानी गैप फर्स्ट में का उद्देश्य गंगा के जल को स्वच्छ करना था। गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। द्वितीय चरण गैप सेकंड के तहत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों यमुना, गोमती तथा दामोदर को भी शामिल कर लिया गया। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP जिसे कहते हैं की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी अल्मोनियम आयन, ऑप्शन सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन। व्याख्या देखें। प्रकाश रासायनिक धूम जिसे फोटोकेमिकल स्मोक एवं फोक के मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक धूम में शामिल प्रदूषक निम्नवत हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन यानी पेरोक्सी एक्टिसाइल नाइट्रेट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी नीम और ऑप्शन डी बबूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। व्याख्या यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है क्योंकि यह भूजल के स्तर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी श्रीलंका में और ऑप्शन डी भूटान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश में। व्याख्या देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ऑप्शन ए प्रकीर्ण सौर विकिरण के द्वारा,
ऑप्शन बी लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा, ऑप्शन सी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा और ऑप्शन डी परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। व्याख्या देखें, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा तप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन डी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा कोचीन। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसने यह उपलब्धि वर्ष 2015 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। व्याख्या देख लेते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य निम्नवत हैं। पहला है आंध्र प्रदेश जिसका एरिया है 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है तेलंगाना जिसका एरिया 632 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है उड़ीसा जिसका एरिया 537 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण क्या है? कारण आर लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी ए गलत है परंतु आर सही है और ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी जनवरी 30 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 29 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को। व्याख्या देखें, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में जो 28वां ओजोन दिवस है तो इस दिवस का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट ऑफ 35 ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह पहला एक जो है यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो